वैदिकी अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए पूर्व की भांति आज की ब्रह्म वेला में, आज के ब्रह्म मुहूर्त में भी हम उन महान प्रभु पार ब्रह्म परमेश्वर सच्चिदानंद भगवान की अनंत गुणों का गान करते हुए, उनकी अपार महिमा को जीवन में, जगत में अनुभव करते हुए विधाता ईश्वर की अनंत कृपाओं को अपने शरीर में और सृष्टि में वस्तुओं के रूप में, देह के अंगों के रूप में, खाद्य पेय पदार्थों के रूप में, संसार के नाना घटकों के रूप में, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश इन पंचभूतों के रूप में, पांच भौतिक वस्तुओं के रूप में, सूर्य चंद्रमा बुध बृहस्पति शुक्र शनि अरुण वरुण यम के रूप में, सूर्य की रश्मियों के रूप में, चंद्रमा की चांदनी के रूप में, औषधियों और वनस्पतियों के मिलते अन्न और फल सब्जियों के रूप में, लहराते सागरों के और उछलती कल कल करती सरिताओं के रूप में, झरझर करते झरनों के रूप में, टिप टिप करती बरखा की वर्षा की बूंदों के रूप में, बाहर से भीतर आती जीवनी शक्ति प्राणवायु के रूप में, फूलों पर मंडराती तितलियों के सतरंगी पंखों के रूप में, भगवान की कृपा सर्वत्र अहरनिश अनंत रूपों में हमारे ऊपर बरस रही। इस पूरी सृष्टि का जो उद्देश्य है, भगवान के इस पूरे जगत का जो सार है, वो मनुष्य मात्र है, केवल मनुष्य है। ये सारा जगत, पूरा विश्व, पूरा ब्रह्मांड, शरीर के भीतर के सारे अंग प्रत्यंग, 72,000 नसनाड़ियां, अरबों खरबों कोशिकाएं और शरीर के भीतर की सारी व्यवस्थाएं, ये सब केवल इस देह में रहने वाली आत्मा के अस्तित्व का, उसके स्वरूप का, उसे बोध कराने, साक्षात्कार कराने के लिए है। आत्मा को, उसके स्वरूप को जनाने के लिए ये सारा जगत, सारी कायनात, सारी व्यवस्थाएं प्रभु ने की कि ये आत्मा अपने आप को जान ले। ये आत्मा इस जगत को उसके कल्याण के लिए रचने वाले विधाता को जान ले। ये आत्मा इस सेतु को, इस माध्यम को, इस साधन को, इस प्रकृति को, प्रकृति से बने उसके 24 विकारों को, इस सृष्टि को, सृष्टि के पदार्थों को, शरीरों को, इस माध्यम को, इस सेतु को जान ले, जिस सेतु से होकर, जिस माध्यम के द्वारा वो अपने आप
को समझता है, अपने आप को जान सकता है। इस दुनिया को रचने वाले और प्रतिपल उस पर कृपा करने वाले, हर प्रकार से उसके जीवन की रक्षा करने वाले भगवान को जान सकता है। हम आत्माओं का, हम मनुष्यों का सर्वोत्तम, सबसे उत्तम, सर्वश्रेष्ठ, सबसे महान जो जीवन का लक्ष्य है वो अपने आप को जानना है। अपने आप को जाना तो हमने जीवन में बहुत कुछ जान लिया। अपने आप को पा लिया तो हमने जीवन में सब कुछ पा लिया। और अपने आप को हमने खो दिया, अपने आप को हमने नजरअंदाज, इग्नोर कर दिया, अपने आप को छोड़कर हम शरीर के विषय वासनाओं में ही डूबे रहे, तो समझो कि हमने अपने आप को बर्बाद कर लिया। जिस भगवान ने सारी दुनिया, सारे पदार्थ, सारी व्यवस्थाएं, सारे नियम, पृथ्वी से लेकर सूर्य तक, चंद्रमा तक, ये पूरा सौर परिवार, हजारों सौर परिवार, हजारों, लाखों, अरबों, खरबों आकाश गंगाएं, इनमें पृथ्वी और पृथ्वियों में इतनी व्यवस्थाएं और इतने प्राणी, उनके सबके शरीर कोई सार्थक उद्देश्य के लिए बने, परंतु सबका केंद्र मनुष्य जीवन है। सबका केंद्र मनुष्य की आत्मा है। बाकी प्राणियों की आत्मा नहीं, केवल मनुष्य की आत्मा। बाकी प्राणियों की योनियों में तो यही मनुष्य मनुष्य जीवन में किए बुरे कर्मों के फलों को भोगने के लिए जाता है। इसलिए मानव को चाहिए कि वो मनुष्य का जीवन पाकर इस लक्ष्य की पहचान करे, इस तत्व का अनुसंधान करे कि आखिर उसके जीवन का मतलब क्या है। वो इस सृष्टि में ज्ञान चक्षुओं से झांके कि सृष्टि के प्रत्येक पदार्थ का उद्देश्य क्या है। पृथ्वी का क्या उद्देश्य है? पृथ्वी किसके लिए बनाई गई है? क्या पृथ्वी के लिए बनाई है? पृथ्वी तो जड़ है, अचेतन है, उसमें तो कोई ज्ञान अनुभव, उसको तो कोई सुख दुख, उसका तो कोई मार्गदर्शन, उसका तो कोई लक्ष्य नहीं है। पृथ्वी का क्या लक्ष्य है? उसमें कोई चेतना नहीं। पृथ्वी किसी और के लिए बनी। पेड़ के पत्तों का क्या लक्ष्य है? पेड़ के फलों का क्या लक्ष्य है? पेड़ तो फल नहीं काटता। पेड़ से निकलने वाले ऑक्सीजन का क्या उद्देश्य है? पेड़ को तो ऑक्सीजन नहीं चाहिए, उसको तो कार्बन डाइऑक्साइड, हमारे श्वास से निकला जहर चाहिए, वो उसका भोजन है। लेकिन वो हमें अमृत लौटाता है। हम कहते हैं शिव ने हलाहल विष पिया जगत के कल्याण के लिए। असली शिव तो परमात्मा है, वही नीलकंठ है। और उसका नीलकंठ ये सारी वनस्पतियां हैं, ये सारी वनस्पतियां, ये सारी औषधियां, यही उसकी गर्दन है। और इन्हीं से वो सब प्राणियों के भीतर से निकले विष को पी रहा है और सबको अमृत लौटा रहा है। हम जगत में ज्ञान के चक्षुओं से देखें कि क्या सच में ये सृष्टि सारी मेरे लिए बनी है, हर मनुष्य के लिए बनी है।
आकाश में सूर्य को देखें, भुवन भास्कर को देखें, उदय होते हुए उस रवि की रश्मियों को देखें। वो किसके लिए धरती पर आ रही है? वो किसके लिए उदय हो रहा है? पृथ्वी के लिए, इन पहाड़ पर्वत नदियों के लिए, सागर सरिताओं के लिए। वो किसके लिए? पेड़ पौधों के लिए। और ये पेड़ पौधे किसके लिए? अपने लिए। और ये सागर समुद्र, इसकी लहरें किसके लिए? किसके लिए ये नदियां बहती हैं? किसने इन नदियों का इतना बड़ा जाल बिछाया? मनुष्यों के जन्म होने से पहले ही नदियों के जाल बिछे थे। मनुष्यों के जन्म होने से पहले ही पहाड़ पर्वत बन गए थे। मनुष्यों के जन्म होने से पहले ही समुद्र बन गए थे। मनुष्यों के जन्म होने से पहले ही अरबों खरबों 21 लाख स्थावरों की योनियां, स्थावर पेड़ पौधों की प्रजातियां पैदा हो गई थी। किसके लिए? ये पेड़ किसके लिए थे? इनके फल किसके लिए थे? इनके अन्न किसके लिए थे? नदियों का पानी किसके लिए था? ये बादल किसके लिए बरसते हैं? आकाश में बिजलियां किसके लिए चमकती हैं? चंद्रमा की ये 16 कलाएं किसके लिए है? किसके लिए ये घटता बढ़ता और संदेश देता? किसके लिए इसकी चांदनी वनस्पति पर अमृत बरसाती? पेड़ पौधे तो उस अमृत को खुद पान करते ही नहीं बेचारे। वो तो अपने फल सब्जियों को खा ही नहीं सकते, क्योंकि उन्हें तो धरती से मिलता है पोषण। हम समझें, हम समझे कि सारी प्रकृति का, सारी सृष्टि का, सारे पदार्थों का, कण कण का मुख मनुष्य की ओर है। सारा जगत हमारी ओर झांक रहा है। हर वस्तु, हर पदार्थ, हर रचना प्रभु की हमें देख रही है। सबके अंदर से भगवान झांक रहा है कि ये आदमी क्या कर रहा है, मैंने किस लिए इसे भेजा था और किधर जा रहा है, ये किन में उलझा पड़ा है, ये किन में डूबा हुआ। ये क्यों नहीं सोचता कि संसार से ये कील भी नहीं ले जा सकता? ये किस गर्भ में, घमंड में है जो उन्हें पहले ही चकनाचूर कर दिया है कि शरीर सबका शमशान में जलेगा, किसी के साथ में नहीं जाएगा, और आने वाली मौत की सूचना में हमेशा बचपन से मृत्यु तक देता हूं, फिर भी आदमी क्यों नहीं जागता? दिनों दिन शरीर एक अवस्था का त्याग करके दूसरी अवस्था में जा रहा है, एक स्थिति से मर के दूसरी स्थिति में जा रहा है। बचपन गई, जवानी गई, बुढ़ापे के बाद में शरीर गया। शरीर के साथ में सब चला गया। भगवान ने आदमी को किसी चीज में मोह न हो ऐसा इंतजाम किया, लेकिन आदमी की मूर्खता देखो, वो सत्य को देखना ही नहीं चाहता। वो सत्य से इस कदर भागता है कि वो मौत पर तो विचार ही नहीं करता। उसको तो अपशकुन, उस पर सोचना, उसकी बात करना तो उसे बुरा लगता है। मानव किस ओर जा रहा है? हमारा दिन किन चीजों में व्यतीत हो रहा है? हमारा समय दिनों दिन बीतता चला जा रहा है। आखिर हमारे हाथ में क्या आना है? हम इस तत्व पर क्यों विचार नहीं करते?
हमारे बाल झड़ रहे हैं, हमारे बाल बदल रहे हैं, हमारे नाखून निकल रहे हैं, हमारे शरीर की पुरानी कोशिकाएं मर रही। मृत्यु का तो हर कदम पर संदेश मिल रहा है। हमारे पांव से कितने कीड़े मकोड़े मरते हैं, हमारे सामने पैदा होने वाले कितने मच्छर मक्खी मर रहे हैं, हमारे सामने पैदा होने वाले कितने पशु पक्षी मर रहे हैं, हमारे सामने हमारे पीछे आगे पैदा होने वाले कितने मनुष्य मर रहे हैं। हम कैसे सोच सकते हैं कि हम अजर अमर हैं। मरना सार्थक नहीं है और जीना भी सार्थक नहीं है। अगर लक्ष्य न प्राप्त हुआ तो जीवन सार्थक नहीं है। परमात्मा की जो ये सारी सृष्टि मनुष्य की आत्मा को अपने अस्तित्व, अपनी सत्ता, अपनी पहचान, अपने साक्षात्कार के लिए प्रेरित कर रही है, उसके लिए सारी सृष्टि का कण कण समर्पित है। मानव को मानव को अपने आप पर विचार करना चाहिए, अफसोस करना चाहिए कि उसका प्रियतम पिता, उसकी परम माँ, वो परमात्मा, वो परम गुरु विधाता ईश्वर, वेदों का ज्ञाता, वेदों का ज्ञान देने वाला, वो जगदीश्वर जो सबसे ज्यादा हर क्षण उससे प्रेम करता है, एक भी पल उसको अपने से दूर नहीं करता, वो भगवान उससे क्या चाहता है? उसका भला, उसका मंगल, उसका कल्याण। वो चाहता है कि वो मनुष्य शरीर प्राप्त करे, एक ही बार में मुक्ति के उस आनंद को प्राप्त करे और उसके बाद में फिर वो मोक्ष के परम आनंद का उपभोग करे। मोक्ष से लौट कर आए तो फिर वेदों का ज्ञान करके फिर से मुक्ति प्राप्त करे और फिर परम आनंद का भोग करे। परम आनंद का भोग करके फिर लौटे हो, फिर लौटे, फिर परम ज्ञान प्राप्त करें, फिर मुक्ति का परम आनंद का उपभोग करें। कितना अद्भुत। लेकिन मनुष्य कहाँ उलझ जाता है, मिट्टी के नाना रूपों में कैसे चिपक जाता है, मिट्टी के सतरंगी आकर्षणों में, प्रलोभनों में कैसे अटक जाता है। क्यों नहीं मानव अपने आगमन के, अपने अवतार के उद्देश्य को समझ पाता। हमारी सबकी आत्माएं शरीर में उतरी है, हम सब अवतार है, हम सबको भगवान ने अवतार बनाया है, हम सबको शरीरों में उतारा है, हमारी चेतना को सूक्ष्म शरीर के साथ पिछले जन्मों के कर्म फलों के साथ में। उन कर्म फलों को भोगने के लिए हम अवतार इस धरती पर अवतरित हुए हैं। उन कर्म फलों को हम भोगें और भगवान के ज्ञान वेद को जीवन में धारण करके अपने आत्म तत्व का साक्षात्कार करके परमात्मा परम तत्व को जान करके इस सृष्टि के प्रत्येक कण के उद्देश्य को सार्थक करके अपने परम धाम, परमानंद, परम पद निर्वाण को प्राप्त करें। इस प्रकार हम इस जीवन का सदुपयोग करें, इसके हर क्षण का, हर पल का सार्थक उपयोग करें, सार्थक उपयोग करें। दिनों दिन जीवन हाथ से चला जा रहा है, मुट्ठी कितनी भी भींचो लेकिन रेत तो फिर भी निकल जाती है ना। आप आयु को रोक नहीं सकते, आप श्वास को रोक नहीं सकते, रोकोगे तो बात की बजाय पहले ही
दुनिया से चले जाओ। सृष्टि के कण कण का नियम है, हर कण विधाता के नियम में बंधा हुआ है। वो एक साइकिल में, वो एक क्रम से, एक चक्र में, सृष्टि चक्र में, काल चक्र में घूम रहा है। मनुष्य वही है जो मनन करके कर्म करे, मनन करके सोच विचार करके जीवन को जिए, हर पल को सार्थक बनाए, वही मनुष्य है। बाकी तो मनुष्य के भेष में, मनुष्य के शरीर में पशुओं की तरह, कुत्ते भेड़ बकरियों की तरह, वो भी तो वही करते हैं। रोटी के लिए किस प्रकार से लड़ते हैं, मांस के लिए किस प्रकार से एक दूसरे को फाड़ खाते हैं। आपने देखा किस प्रकार से कुत्ते को कभी कुछ खाने को मिले तो उसको उठा करके कहीं ले जाकर छुपाता है, मिट्टी से दबा देता है, उसको और ज्यादा गंदा और मलिन कर देता है। उसकी सुंदरता को, उसके स्वाद को, उसकी स्वच्छता को, उसकी भिन्नता को मिट्टी में मिला देता है, उसमें कंकर मिला देता है, उसमें धूल मिला देता है, उसमें कीचड़ मिला देता है, उसमें गंदगी मिला देता है, और फिर बाद में निकाल करके उसको अकेला खाता है। आदमी क्या कर रहा है? जो संसार के विषयों में डूबा है, यही तो कर रहा है। हम विचार करके देखें कि हम किधर जा रहे हैं। हम सोच करके देखें कि क्या हम किसी के सम्मान के अधिकारी हैं। हम अपनी हरकतों को, हम अपने नजरिए को, हम अपनी नजर, अपने दृष्टिकोण, अपने चिंतन पर विचार करें। क्या हम परमात्मा के श्रेष्ठ पुत्र अपने कर्मों से बनकर वर्तमान में दिखा रहे हैं, या पशुओं की तरह ही केवल पेट के लिए सुबह से शाम तक दौड़ लगा रहे? बच्चे वो भी पैदा करते हैं, वो भी काम वासना में डूबे हुए हैं, वो भी अपने बच्चों को पालते पोसते हैं, उनके लिए आशियाने बनाते हैं, और देखा बड़े होकर बच्चे उनसे बिछुड़ जाते हैं। कभी माँ बाप पहले मर रहे हैं तो कभी फिर बच्चे पहले मर रहे हैं। धीरे धीरे आगे पीछे सब मर जाते। वो उनके घोंसले, वो उनकी गुफाएं वहां की वहीं रह जाती। हम क्यों नहीं विचार करते इन बातों पर कि हमें पशुओं की तरह नहीं जीना चाहिए? भगवान ने कहा सब कुछ मेरा है, और ये सब कुछ तुम्हारे लिए ही बनाया है, लेकिन बनाया तुम्हारे इसमें बंधने के लिए नहीं है कि तुम इस संसार से, संसार की वस्तुओं से, संसार के वस्तुओं में राग करके, राग के बंधनों से स्वयं के आत्मा को बांध लो, मन को बांध लो, अपने अंतकरण को बांध लो, और इन्हीं के ख्यालों में जीवन व्यर्थ और बर्बाद करो। जिसका एक उद्देश्य, एक सार्थक लक्ष्य था, उसे आप इन मृणमय माटी के नाना आकारों के पीछे ही बर्बाद कर दो। इसलिए हमें विचार करना है, सारी सृष्टि की ओर ज्ञान के चक्षु खोल करके दृष्टिपात करना है, और इस महान तत्व को समझने का प्रयास करना है कि मेरा जीवन किधर जा रहा है। क्या मैं इस पृथ्वी का, प्रकृति का ऋण चुका पा रहा हूं? क्या मैं इस सूर्य का, चंद्रमा का ऋण चुका पा रहा हूं? क्या मैं परमात्मा से मिलने वाले प्रतिपल इस श्वास का, प्राणवायु का, जीवनी शक्ति का, जीवन के ईंधन का ऋण चुका रहा हूं?
क्या मैं इन पेड़ पौधों के उपकारों का ऋण चुका रहा हूं? क्या मैं सूर्य की रवि रश्मियों का ऋण चुका रहा हूं? इन बादलों का, इन ऋतुओं का, इन गायों के दुग्धामृत का, अग्नि का, जल का, वायु का, आकाश का, इन सब के जो ऋण है, इन सब के जो उपयोग के उद्देश्य हैं, क्या हम उन पर विचार करते हैं? हमारी बुद्धि के विकास, हमारी बुद्धि के विकसित न होने का सबसे बड़ा यही कारण है कि हमने अपने आप को केवल अपने पेट तक, अपने शरीर के वस्त्रों तक और आभूषणों तक और इस शरीर की सुविधा के साधनों तक कैद कर लिया है। और हमें ज्ञान की बातें कितनी सुनने को मिले, परमात्मा कितना ही अपने वेद के वाक्यों में, ऋचाओं में चिल्लाए, और मार्गदर्शक कितना ही हमें मार्गदर्शन दें, समझाएं, उपदेश करें, लेकिन हमारे मोह की, हमारे अज्ञान की नींद, हमारे अज्ञान के चक्षु खुलते नहीं। हम लोभ से, स्वार्थ से, लालच से ऊपर उठते नहीं। हम अपने बच्चों के ममता बंधनों से, हम रिश्तेदारों के संबंधों से, और हम सांसारिक विषयों से, और हम अपनी प्रसिद्धि, अभिमान से इस प्रकार से चिपके हैं, मौत सामने आ रही, सारी सृष्टि हमसे चिल्ला चिल्ला कर कह रही है, वेद के सारे वाक्य, सारी ऋचाएं, करोड़ों संदेश हमें पुकार रहे हैं। परमात्मा हमारी आत्मा में रोज संदेश भेज रहा है, हर पल नई श्वास देकर इस उम्मीद में हमें जीवित रख रहा है कि हम जागेंगे और अपने जीवन के लक्ष्य को पूरा करेंगे। लेकिन हम मूड न जाने किस निद्रा में, अविद्या के पासों में इस प्रकार से बंधे हुए हैं कि बाहर निकलना ही नहीं चाहते, अपने कल्याण के लिए सोचना ही नहीं चाहते। हम अपने ही नुकसान में, हम अपनी ही हानि में, हम अपने ही विनाश में अपना प्रयोग कर रहे हैं। इसी को अविद्या कहते हैं, इसी को अज्ञान कहते हैं, इसी को मूढ़ता कहते हैं, इसी को मूर्खता कहते हैं। हम इस मूढ़ता की नींद से जाके, हम इस अविद्या के प्रभाव को दूर करें, भगवान की सुने, सृष्टि की सुने, कण कण की सुने, इस जगत की सुने, उस जगदीश्वर की सुने, और अपनी आत्मा का जो जन्म मरण के बंधनों में बंधा हुआ है, जो अविद्या के कीचड़ में धंसा हुआ है, जो संबंधों के मोह में डूबा हुआ है, और जो राग, द्वेष, छल, कपट, ईर्षा, दुरित दुर्गुणों के द्वारा निरंतर डसा जा रहा है, और जो इस जीवन को पाकर भी एक और नए कीचड़ में, एक और नए बंधनों में बनता स्वयं को बांधता चला जा रहा है, और वो सारा कीचड़, वो सारी अविद्या हमारे चित्त में संस्कारों के रूप में भरी है, और हम उसे और बढ़ाते जा रहे हैं। गलत कर्म करके, गलत व्यवहार करके, गलत चिंतन करके, गलत सोच करके, गलत काम करके हम इनसे जागे, इनके बारे में सोचें कि आखिर हम धरती पर आए किस लिए थे और हम कर क्या रहे। जरा तो विचार करें इस जगत का,
जरा तो विचार करे अपने शरीर के अंग प्रत्यंगों का, जरा तो विचार करे परमात्मा के प्रेम हर पल मिल रहे इस प्राण श्वास का, हृदय में धड़कती इस धड़कन का। ये क्या कह रही है हमसे, ये पांव क्या कह रहे हैं, हाथ क्या कह रहे हैं, इनमें अद्भुत व्यवस्था और ये रचना हमें क्या कह रही है। ये आंखों की ज्योतियां जो जगत दिखाती, ये क्या कह रही, ये कान जो वेदों की बातों को सुनने वाले, क्या हमारी आत्मा को, हमारे हृदय को और हमारे उस अंतकरण में भरे कीचड़ को कह रहे हैं, जो हमने अविद्या से ग्रसित होकर भरा है। हम सुने और इस नींद से जागे, जब जागे तभी सवेरा। मानव का जीवन, मनुष्य का शरीर इस धरती का सर्वोत्तम विधाता का उपहार है, जो इस आत्मा को केवल मनुष्य योनि में प्राप्त होता है। 84 लाख योनियों के अंदर केवल एक शरीर है, एक नौका है, जिस नौका में बैठकर भवसागर से एक कम 84 लाख योनियों से तरा जा सकता है। और जिसने इस जीवन को ही व्यर्थ कर दिया, जिसने इस जीवन की महिमा को, महत्व को ही नहीं समझा, वो मनुष्य भी कहाँ रहा। वो दर्शनीय नहीं है, वो आदर्श नहीं हो सकता, वो सम्माननीय कैसे हो सकता है, जो सब कुछ देने वाले का सम्मान न करता हो, जो हर पल जीवन देने वाले भगवान का सम्मान न करता हो, जो भगवान की बातों को, वेदों के आदेश को नहीं मानता हो, जो सारी सृष्टि की करुणा की पुकार को नहीं सुनता हो, वो किसी के लिए सम्माननीय कैसे हो सकता है, वो पूजनीय कैसे हो सकता है, वो किसी का आदर्श कैसे बन सकता है। इसलिए विचार करें, सोचें कि आप अपने जीवन में क्या कर रहे हैं, क्यों अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं, क्यों संबंधों में चिपके हुए हैं, क्यों धन दौलत और वैभव के पीछे भाग रहे हैं, क्यों सुबह से शाम तक के जीवन के मिले समय को, आत्म कल्याण के अवसर को गवा रहे हैं। अरे नहीं मिलेंगे आभूषण, अरे नहीं मिलेंगे महंगे वस्त्र, अरे नहीं मिलेंगी कार कोठियां बंगले, नहीं मिलेंगे ऊंचे ठाट बाट, लेकिन आत्मा तो मिल जाएगा, परमात्मा तो मिल जाएगा, मोक्ष तो मिल जाएगा। 84 लाख योनियों के नारकीय बंधनों से, उनकी पीड़ाओं से तो बच जाएंगे। कहाँ स्वयं को केंद्रित करना चाहिए और कहाँ हमने स्वयं को केंद्रित कर रखा है, विचार करें। 10 मिनट इस पर विचार करें और इस प्रकार से चिंतन करें, इस प्रकार के संकल्प करें, इस प्रकार के निर्णय लें कि वो जीवन में सार्थक बना दें आपको, वो जीवन में इस सारी सृष्टि की उपकारों को सार्थक कर दे, परमात्मा के प्रेम को, उसकी करुणा को, वेदों की ऋचाओं के ज्ञान को सार्थक कर दे और आपका आत्मा, हमारा आत्मा धन्य हो जाए। ये जीवन
सफल हो जाएं। परमात्मा का उद्देश्य ये शरीर और संसार बनाना आत्मा के लिए साकार हो जाए, इसके बाबत सोचें। अब मैं मौन होता हूं 10 मिनट। आप इस पर एकाग्रचित होकर ध्यान में चिंतन करें। पूरे शरीर को अनुभव करें। बाहर से भीतर आती श्वास को अनुभव करें। इस श्वास के साथ परमात्मा के भाव को जोड़ें। गंभीर होते हुए देह में डूब जाएं। सारे शरीर को अनुभव करें। शरीर से जुड़े संसार को, संसार की वस्तुओं को अनुभव करें। इन सब को अनुभव करने वाली अपनी चेतना आत्मा को अनुभव करें। और इस सारे सुंदर संसार को, इस अवसर को प्रदान करने वाले विधाता ईश्वर को स्मरण करें। अपनी आत्मा को भावना से उस भगवान से जोड़ दें और आगे 10 मिनट तक ध्यान में चिंतन करें। ऐसा चिंतन जिससे ये जीवन सार्थक हो जाए, बदल जाए, जन्म लेने का उद्देश्य पूरा हो, आत्मा के लिए परमात्मा के द्वारा संसार रचने का और ये शरीर बनाने का, और प्रतिपल इस शरीर के द्वारा इस आत्मा को आत्म कल्याण करने के अवसर का प्रदान करना सार्थक हो। कीजिए। हो।
हो हो। इस प्रकार इस जीवन को सार्थक करने वाले चिंतन को करते हुए अपनी ओर सृष्टि के कण कण को, सृष्टि की हर वस्तु को, इस जीवन की रक्षा करने वाले पदार्थ मात्र को इस आशा से झांकते हुए कि उनके उद्देश्य को हम इस मनुष्य जीवन में सार्थक करेंगे, चिंतन करते हुए इस पूरी सृष्टि का हम पर बड़ा ऋण है। इस जगत के कण कण का हम पर ऋण है। अगर ध्यान से, अगर हम ज्ञानी बनकर जैसे हमारे पूर्वजों ने जीवन को जिया, तो ये सारी सृष्टि की अमोघ भाषा हमारे समझ में आएंगी। यह अमोघ सृष्टि के जड़ घटक वस्तुएं कुछ बोल रही है। इनके संदेश हमारे समझ में आएंगे यदि हमें विवेक के चक्षु मिल जाएंगे तो। और वो विवेक के चक्षु, वो विवेक की ज्योतियां, वो विवेक का दीपक हमारे भीतर इसी चिंतन से प्रज्वलित होगा। तो इसे ध्यान से जीवन में, व्यवहार में भी लेकर जाएं। इसे व्यवहार में भी लेकर जाएं। जब आंखें खुलें, जब कान बाहर की ध्वनियों को सुने, जब पाँव बाहर दिशाओं में चलें और जब हाथ कुछ कर्म करें, तो उस समय दिमाग से ये चिंतन निकलना चला जाए। ये चिंतन तब भी चलना चाहिए जब आप रोटी बना रहे हो, जब आप भोजन खा रहे हो, जब आप पानी पी रहे हो, जब आप फल सब्जियां खा रहे हो, जब आप दूध पी रहे हो, जब आप मिठाई खा रहे हो, जब आप आंखों से संसार को देख रहे हो, तब आपके भीतर ये चिंतन चलना चाहिए कि ये फल क्या कर रहे हैं। ये हमारा भोजन बनकर हमें जीवन देकर क्या हमसे इच्छा रखते हैं कि हम लड़ाई करें, हम झगड़े करें, हम राग द्वेष करें, हम संसार की मोह माया में डूबे रहें, या हम अपनी आत्मा का उद्धार करें। ये फलों की आकृति, ये फलों के गुण, ये फलों की सुंदरता, ये फलों के अद्भुत आश्चर्यजनक करने वाला इनका निर्माण, इनकी प्रक्रिया, इनके औषधीय गुण क्या कर रहे हैं हमसे। इनके पीछे जिसके हाथ हैं, इनमें जिसका मिठास है, जिसने इन फलों को बनाया है, वो भगवान ये फल क्यों सौंप रहा है हमें, क्यों जीवन दे रहा है? लड़ने के लिए, राग द्वेष करने के लिए, धरती को नरक बनाने के लिए, मनुष्य होकर पशु बनने के लिए? किस लिए वो फल खाने को दे रहा है? किस लिए वो दूध बना रहा है पीने क्यों? कि हम धरती से पशुओं को ही खत्म कर दें, हम मनुष्य होकर अमानुष बन जाएं। ये सूर्य
देखें उसकी और उसकी रवि रश्मियों की ओर, प्रभात की उषा की ओर। वो किरणें, वो प्रकाश, वो क्या कर रहा है, वो किस लिए हमें रोशन कर रहा है। रात को छत पे निकलकर चांदनी को देखें, झिलमिलाते पूरे आकाश नवमंडल को देखें, अंतरिक्ष में झांके, इन पर विचार करें। ये क्या संदेश दे रहे, अपनी आंखों पर ये क्यों जगत को दिखा रही है। पशु बनने के लिए, अज्ञानी बनने के लिए, ये जीवन को सार्थक ढंग से जीने के लिए आंखें किस लिए मिली, हाथ किस लिए मिले, पांव किस दिशा में जाने के लिए मिले, और ये मन, मन किस लिए मिला है। इन बातों पर विचार करें। जब व्यवहार काल में उतरे तब भी ये ध्यान, ये संदेश, ये संकल्प, ये व्रत आपके साथ जाना चाहिए, आपके व्यवहार में उतरना चाहिए कि सृष्टि का जर्रा जर्रा आपसे क्या चाहता है। भगवान जो हर पल ये श्वास दे रहा है, वो श्वास देकर हमसे, हमारी आत्मा से क्या चाहता है। ये संदेश आपके भीतर गूंजने चाहिए। ये आपकी स्मृति में, आपके मन में, आपके चित्त में रहेंगे। ये आपके संस्कारों में, आपके अंतःकरण में उतर जाएंगे, तो ये आपका मार्गदर्शन बन जाएंगे। और ये आपको जो रास्ता दिखाए उस पर चल पड़ेंगे तो मंजिल मिल जाएगी। फिर परमात्मा के वेद सार्थक हो जाएंगे, फिर परमात्मा की सृष्टि सार्थक हो जाएगी, फिर परमात्मा से मिला ये शरीर सार्थक हो जाएगा, फिर भगवान के द्वारा हर पल किया जा रहा उनका प्रेम, उनकी करुणा सार्थक हो जाएगी। फिर भगवान हमें आशीर्वाद देंगे, फिर हम आशीर्वाद के पात्र बनेंगे, फिर हम सच्चे उपासक बनेंगे। तो जीवन परीक्षा है। आज से आपका जीवन परीक्षा है, और इस परीक्षा में आप फेल होएंगे तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। फेल होने का परिणाम 84 लाख योनियां है। फेल होने का परिणाम नरक है, पशु पक्षियों की योनियां है। फेल होने का परिणाम संसार में देख रहे हैं, जंगलों में और पास होने का परिणाम ऋषि मुनियों की ओर दृष्टि उठाना, अपने पूर्वजों की ओर झांकना, कपिल, कणाद, गौतम, पतंजलि की ओर देखना, उनकी महान जीवन की ओर देखना। उत्तर मिल जाएगा। फेल होना है कि पास होना है, सब हमारे हाथ में। पास होने के साधन भी हमारे पास में, और फेल करने वाली अविद्या सब और फैली हुई है। यदि हमने उससे मुकाबला नहीं किया, यदि हमने उसको परास्त नहीं किया, तो परमात्मा की सारी व्यवस्था विफल हो जाएगी। परमात्मा का सारा स्नेह, सारा हमारे कल्याण के लिए ये जो सारी सृष्टि के रचने का उद्देश्य है, वो निरर्थक हो जाएगा। इसलिए अपने भगवान को, विधाता को जिताना है, उनके प्रेम को सार्थक बनाना है, और सच्चे अर्थों में उस विधाता का पुत्र बनना है। और इस प्रकार भगवान के उद्देश्य को सार्थक करके प्रभु की भावना, प्रभु के प्रेम को तारना है, स्वयं को तारना है। तारते हैं तो फिर हमारा जीवन, हमारी साधना, हमारा जीवन सफल होता है। ऐसे संकल्पों से स्वयं को बांध करके भीतर से बाहर निकलेंगे।
भगवान का धन्यवाद करें, अपने देह के रोम रोम से अनंत भाव विधाता के प्रति अपने आप को समर्पित करें। जीवन भर और दिन भर हर पल आप भगवान का धन्यवाद कर सकते हैं। वो एक ऐसा मित्र है, वो एक ऐसा पिता है, वो एक ऐसी माँ है, वो एक ऐसा गुरु है जो एक पल भी अपने शिष्य को, अपने पुत्र को, अपनी पुत्री को, अपने मित्र को, अपने सखा को अपने आप से अलग नहीं करता। अपने करुणा से, अपने स्नेह से, अपनी सुरक्षा से अलग नहीं करता। उसका ख्याल करें हम। वही हमारा अनादि मित्र है, वही हमारा शाश्वत सखा है, वही हमारा प्रियतम परमात्मा है, वही हमारी परम माँ और परम पिता है। अपनी आत्मा को उस परमात्मा से जोड़े ताकि ये जीवन सफल हो सके। अब भगवान का धन्यवाद करते हुए उनके प्रति अपने हृदय और आत्मा की भावना को अर्पण करते हुए शांति पाठ करेंगे। शांति, शांति, शांति है। ओ आपका आज का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु सबका मंगल करें, सबका कल्याण करें। हम अपने पिता परमात्मा के आदेश के अनुसार जीवन को जिए। इति ओम शांति।